हेलो स्टूडेंट, हम बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में जिसका नाम है सेक्सुअल टॉपिक के बारे में। हेलो स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट और हमने उसके बारे में पढ़ा था, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, उसके अंदर कौन कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं और फ्लावर के अंदर कौन से अलग अलग डिफरेंट पार्ट होते हैं। तो आज हम उसको ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने पहले पता कर लिया था उसके अंदर क्योंकि कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं और फिर आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उसके डिफरेंट जो ओव्यूल होता है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसके अंदर पॉलिनेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको डायग्राम बनाते हैं। किसका? ओवरी का। तो ये हमारा पार्ट क्या है? ओवरी वाला पार्ट है जो किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्यूचर फ्रूट में। इसके अंदर जो होता है बेटा, जो क्या बनता है, जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है वो है हमारा ओव्यूल। तो ओव्यूल की अगर हम डायग्राम की बात करें तो ये राउंडेड स्ट्रक्चर होता है। इस टाइप का क्या होता है? ओव्यूल होता है। तो ओव्यूल के अंदर बेटा ये वाला जो पार्ट है वो कौन सा है? हमारा ओव्यूल है, जो फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाता है? हमारे फ्यूचर सीड है। और ये हमारा जो ओवरी पार्ट है वो कौन सा है? हमारा फ्यूचर फ्रूट है। इसके हमने डायग्राम में देखा था, ये कौन सा पार्ट होता है? स्टिग्मा, जिसके ऊपर पॉलन ग्रेन आके क्या होता है? अटैच करता है। और ये होता है स्टाइल, जिसके अंदर फॉर्मेशन होता है पॉलन ट्यूब का। तो यहाँ पे कोई भी पॉलन ट्यूब है, जैसे कि हमने यहाँ पे पॉलन ग्रेन लिया है, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हमने देखा था लास्ट टाइम पे। बाहर क्या होती है? एक्साइन की कवरिंग होती है और अंदर क्या होते हैं? दो तरह के सेल होते हैं। जो यहाँ पे लॉन्ग सेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव सेल होता है, ये वेजिटेटिव सेल होता है। और जो यहाँ पे ये सेल होता है छोटा सा, उसको हम क्या बोलते हैं? जनरेटिव सेल। और जनरेटिव सेल किस में कन्वर्ट हो जाता है? जनरेटिव सेल कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? दो गैमिट्स के अंदर। ठीक है। तो पॉलन ग्रेन के अंदर कितने गैमिट पाए जाते हैं? दो गैमिट पाए जाते हैं। तो अगर हम इसके बाहर का स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ कर रहे हैं पॉलन ट्यूब का, वो ओव्यूल का, तो कुछ इस टाइप का होगा। तो बेटा जैसे हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, तो पॉलन ट्यूब जो पॉलन ग्रेन है वहाँ पे कहाँ पे अटैच होगा? जाके स्टिग्मा पे अटैच होगा। और स्टिग्मा पे अटैच होने के बाद ये क्या बनाएगा? पॉलन ट्यूब बनाएगा। और फिर हम ओव्यूल की अगर बात करें तो यहाँ पे बेटा कितने सेल होते हैं? 3 सेल होते हैं यहाँ पे इस एंड पे 3 सेल होते हैं और इस वाले एंड पे कितने सेल होते हैं? यहाँ पर भी 2 सेल होते हैं और बीच में क्या होता है? एक एग सेल होता है।
तो अगर इस पॉलन ट्यूब के अगर इस एंड की बात करें तो इस एंड को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोपाइल एंड बोलते हैं, जहाँ से पॉलन ट्यूब क्या होगा, आज एंटर करेगा। मतलब पॉलन ट्यूब के अंदर जो गैमीट होंगे जो कहाँ से एंटर करेंगे, माइक्रोपाइल से एंटर करेंगे। और ये वाला जो दूसरा एंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, चैलेजल एंड बोलते हैं। तो ओव्यूल के दो एंड होते हैं, एक होता है माइक्रोपाइल एंड, दूसरा होता है चैलेजल एंड। माइक्रोपाइल एंड होता है, यहाँ पे क्या होती है, ओपनिंग होती है, और इस ओपनिंग से क्या होता है, पॉलन ट्यूब एंटर करता है। अगर हम बात करें सेल्स के अंदर, तो इसके अंदर कितने सेल पाए जाते हैं, इसके अंदर 7 सेल होते हैं, इसके अंदर 7 सेल्स होते हैं, और 8 क्या होता है, न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, तो यहाँ में देखने को मिल रहा है, यहाँ पे क्या है, 7 सेल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सेल हैं, और न्यूक्लियस कितने, 8 हैं। तो अगर हम ऊपर वाले न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे जो चैलेजल एंड पे प्रेजेंट है, तो इस वाले सेल्स को हम क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल बोलते हैं। और ये सेंटर वाले में जो सेल है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर में है तो या तो सेंट्रल सेल बोलेंगे, या तो क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। दूसरा जो बेटा जो माइक्रोपाइल पे जो एंड, माइक्रोपाइल एंड पे जो 2-3 सेल्स होते हैं, उसमें से जो सेंटर वाला सेल है वो कौन सा होता है, हमारा एग होता है। और बाकी जो दोनों साइड होते हैं, सेल्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर किसका होता है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। और इसकी जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट बोलते हैं, इंटेगुमेंट। तो ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर वाली जो लाइनिंग होती है जिसके अंदर सारे सेल्स प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रायो सैक बोलते हैं। तो सबसे पहले अगर फीमेल गैमेट की बात कर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एम्ब्रायो सैक होता है। और एम्ब्रायो सैक के अंदर 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई होते हैं। जो ऊपर के 3 सेल होते हैं उसको हम एंटीपोडल सेल बोलते हैं, और नीचे के जो 3 सेल होते हैं उसमें से 2 सिनर्जिड सेल होते हैं, और एक सेंटर वाला होता है एग सेल। और इसके अंदर बात करें जो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर 2 न्यूक्लियाई होते हैं और एक सेल होता है। तो अगर एंटीपोडल सेल की बात कर रहे हैं तो कितने होते हैं, ये 3 होते हैं। और सेंट्रल सेल की अगर बात कर रहे हैं तो इसके अंदर कितने सेल्स हैं, सिंगल सेल है। और यहाँ माइक्रोपाइल एंड पे अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कितने सेल्स हैं, यहाँ पर भी 3 सेल हैं। ठीक है, तो 7 सेल होते हैं, और न्यूक्लियस कितने होते हैं, 8 होते हैं। अगर बात ये होती है तो जो पॉलन ट्यूब बनेगा, जब पॉलिनेशन होगा, जब पॉलन ट्यूब बनेगा तो पॉलन ट्यूब एंटर कैसे करेगा। तो पॉलन ट्यूब सबसे पहले क्या होगा, कहाँ पे जाके अटैच होगा, हमारे स्टिग्मा पे। स्टिग्मा पे अटैच होगा तो क्या करेगा, ये लाइनिंग बनाएगा किसकी, पॉलन ट्यूब की। तो यहाँ पे हम अलग डायग्राम देखते हैं पहले। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ अलग डायग्राम, इसी में ही कंटिन्यू कर देते हैं इसको। मान लिए कि यहाँ पे क्या है, हमारा पॉलन ट्यूब है, और हमने यहाँ पे क्या बनाया, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा जो पॉलन ग्रेन होगा वो कहाँ पे जाके अटैच होगा, यहाँ पे जाके स्टिग्मा पे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा यहाँ पे। और जब भी पॉलिनेशन होगा तो एक टाइम पे क्या होगा, एक ही पॉलन ग्रेन अटैच होगा, और उसके अंदर कितने गैमीट होंगे, 2 गैमीट होंगे। तो इसके अंदर जो ये वाला जो सेल था वेजिटेटिव सेल, जो क्या करेगा, इसके अंदर किस में हेल्प करेगा, वो पॉलन ट्यूब बनाने में हेल्प करेगा। तो ये जो पॉलन ट्यूब बनना है वो किसकी वजह से बनना है, वेजिटेटिव सेल्स की। तो यही पॉलन ट्यूब कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ये मैं दूसरे पेन से अगर इस ड्रॉ करूँ तो ये पॉलन ट्यूब कहाँ आएगा, यहाँ पर अंदर आके कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। और यहाँ पे कितने सेल हैं, यहाँ पे 3 सेल हैं, यहाँ पे 1 सेल है, और यहाँ पे फर्दर कितने सेल हैं, 3 सेल्स हैं।
तो बेटा जब भी क्या होगा, पॉलन ग्रेन अटैच होगा स्टिग्मा पे, तो इसके अंदर से क्या रिलीज हो, क्या बनाएगा, ये धीरे धीरे पॉलन ट्यूब बनाएगा और इस पॉलन ट्यूब्स के अंदर से क्या आएगा, दो दो पॉलन ग्रेन इधर से की तरफ क्या होंगे, शिफ्ट होंगे। ठीक है, दो दो पॉलन ग्रेन क्या होंगे, इधर की तरफ मूव करेंगे। और एक क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर जो पॉलन ट्यूब जो बन रहा है तो वो सिर्फ इसी डायरेक्शन पे ही क्यों बन रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे एक छोटे छोटे फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं और फिलीफॉर्म एपरेटस का काम क्या होता है, इसके अंदर से केमिकल रिलीज़ होता है और केमिकल रिलीज़ की वजह से जो पॉलन ट्यूब है इसकी तरफ क्या होता है, मूव करता है। तो ये नहीं है कहीं से भी क्या करेगा, ये बाइंड हो जाएगा, ये सिर्फ पॉलन ट्यूब किधर आएगा, माइक्रोपाइल एंड की तरफ आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सिनर्जिड सेल है इसके साइड में क्या होते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं और फिलीफॉर्म एपरेटस की वजह से क्या होगा, एक केमिकल रिलीज होगा जो इसकी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो कुछ जो हम तो यहाँ पे जो सेल है, पॉलन ट्यूब बना, पॉलन ट्यूब किसकी तरफ मूव कर रहा है, माइक्रोपाइल एंड की तरफ मूव कर रहा है और इसके अंदर से कितने गैमीट जा रहे हैं, 2 गैमीट। तो जो मान लीजिए कि यहाँ पे एक गैमीट, जो पहला वाला गैमीट होगा, जो पहला वाला गैमीट होगा, एक गैमीट किससे फ्यूज़ करेगा, हमारा एग के साथ। तो पहला गैमीट किसके साथ फ्यूज़ करेगा, एग के साथ फ्यूज़ करेगा। मान लीजिए यहाँ पे दोनों यहाँ से आ गए, तो एक गैमीट जो होगा, एक गैमीट किसके साथ फ्यूज़ करेगा, हमारे एग के साथ। तो गैमीट, फर्स्ट गैमीट फ्यूज़ करेगा, फर्स्ट गैमीट प्लस किसके साथ करेगा, हमारे एग के साथ करेगा। और जो दूसरा गैमीट होगा वो किसके साथ फ्यूज़ करेगा, फ्यूज़ करेगा दूसरा जो गैमीट होगा वो फ्यूज़ करेगा हमारे पोलर न्यूक्लियाई के साथ। किसके साथ करेगा, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन हमने शुरू में ही बताया था, पॉलिनेशन क्या होता है, एक ट्रांसफ़र ऑफ मॉलिक्यूल, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन बोलेंगे। यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या होता है बेटा, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। और पॉलिनेशन के बेटे कितने टाइप्स होते हैं, पॉलिनेशन के भी फर्दर 2 टाइप्स होते हैं। एक कौन सा होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, और एक होता है कौन सा, क्रॉस पॉलिनेशन। जब हम डिफरेंट फ्लावर से क्रॉस करवाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। और सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेम एंथर से, सेम फ्लावर के एंथर और मतलब सेम फ्लावर से पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा पे जब अटैच होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो जैसे हमने पहले डायग्राम बनाया था, जैसे ये डायग्राम है और यहाँ पे क्या है, हमारे एंथर है और ये है हमारा स्टिग्मा। तो यहाँ से जब इसी सेम फ्लावर पे जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। और डिफरेंट फ्लावर्स पे जब ये क्या करेगा, पॉलिनेट करेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। तो क्रॉस सबसे हमने क्या बताया था, पॉलिनेशन होता कैसे है, तो पॉलिनेशन तो सबसे पहले क्या करेगा, पॉलन ग्रेन अटैच होगा स्टिग्मा पे, आगे स्टिग्मा पे जब अटैच होगा तो इसके अंदर से जो सेल्स होंगे, वेजिटेटिव सेल्स, वो किस में हेल्प करेंगे, पॉलन ट्यूब बनाने में हेल्प करेंगे। तो ये कौन सा हो गया हमारा, ये क्या है, पॉलन ट्यूब। और पॉलन ट्यूब जब बनेगा तो ये किसकी तरफ मूव करेगा, माइक्रोपाइल एंड की तरफ मूव करेगा। और जिसके पास क्या होते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं जो इसको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जब एंटर करने के बाद इसके अंदर 2 गैमीट जाएंगे। पहला गैमीट किसके साथ फ्यूज़ होगा, एग के साथ फ्यूज़ होगा, और दूसरा गैमीट किसके साथ फ्यूज़ होगा, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ होगा। ठीक है, यहीं पे बता दे रहे हैं, जो पहला गैमीट जब एग के साथ फ्यूज़ होगा तो क्या बनाएगा, ये जाइगोट बनाएगा। और दूसरा गैमीट, जो सेकंड जो गैमीट है, दूसरा गैमीट जब फ्यूज़ होगा किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, तो ये क्या बनाएगा, हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म
न्यूक्लियस। और जब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा तो इसके अंदर कितने सेल हो जाएंगे? जैसे यहाँ पे क्या है, एक सेल है, यहाँ पे दो सेल है, यहाँ पे, तो दोनों जब फ्यूज़ करेंगे तो आपस में इसके अंदर कितने सेल आएंगे? 3 सेल आएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, जब वो डबल फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे। तो डबल इसके अंदर कितने फर्टिलाइजेशन होते हैं, क्योंकि जो सेल्स है वो कितनी बार फर्टिलाइज हो रहा है बेटा? 2 बार फर्टिलाइज हो रहा है। पहला फर्टिलाइज किसके साथ हो रहा है? एग के साथ, जो क्या बना रहा है? जाइगोट बना रहा है। और दूसरा जो फर्टिलाइज हो रहा है गैमीट, किसके साथ फर्टिलाइज हो रहा है? पोलर न्यूक्लिया के साथ, जो क्या बना रहा है? हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन में बेटा क्या होता है? तो ये पहले था हमारा किसका? पॉलिनेशन के बारे में। तो पॉलिनेशन कैसे कैसे बनता है, जो पॉलन ग्रेन होते हैं उसके अंदर कितने गैमीट होते हैं? 2 गैमीट होते हैं। और वो गैमीट किस में फ्यूज़ होते हैं? पॉलन ट्यूब के साथ जाके ओव्यूल के अंदर चले जाते हैं और ओव्यूल के साथ ये फॉर्मेशन बनता है। और फिर यही सारी चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी? जाके सीड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस टाइप का क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम जो थोड़ा बहुत पार्ट बचा हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।